Hello students, today we are starting another forms of business under private sector, that is partnership. So let's start. ये जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये बहुत ही फेमस है स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल के लिए, क्योंकि जब बिज़नेस ग्रो करता है तो एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और उसको कैरी करने के लिए वन पर्सन इज़ नॉट इनफ, एक पर्सन से ज़्यादा की नीड होती है। तो पार्टनरशिप फर्म से ये जो प्रॉब्लम है सोल प्रोप्राइटरशिप की वो सॉर्ट आउट की जा सकती है। सो लेट्स फर्स्ट टेक द मीनिंग। सो पार्टनरशिप इज़ एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स हु अग्री टू जॉइंटली परस्यू बिजनेस एक्टिविटी। ये एक ऐसी एसोसिएशन इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री होते हैं बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए। दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, मेक यूज़ ऑफ कलेक्टिव मैनेजरियल एबिलिटी एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अमंग देमसेल्व्स। वो कलेक्टिवली जो पार्टनर्स हैं वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं, कलेक्टिवली मैनेजरियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं प्रोडक्शन मार्केटिंग वो सब एक साथ परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। तो ये है पार्टनरशिप एसोसिएशन। नाउ लेट्स टेक डेफिनेशन। डेफिनेशन इज this definition is by the Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. ये दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है जो कि बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और उसके बदले में उन्हें जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो शेयर करते हैं एक दूसरे से। Now other definitions is also there. Some definitions like L.H. Haney ने क्या definition दी और Kimball ने. Let's see. Partnership may be defined as the relation between the persons who agree to carry on a business in common with a view to private gain. जो पार्टनर्स होते हैं उनका एक कॉमन व्यू होता है प्राइवेट गेन करने का, प्रॉफिट गेन करने का, जो एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए और उनका जो कॉमन व्यू होता है दैट इज़ प्राइवेट गेन. Now next definition by Kimball is a partnership firm is a group of men who have joint capital or services for the prosecuting of some enterprise. इनके अकॉर्डिंग कुछ लोग होते हैं, कुछ मैन होते हैं, ग्रुप होता है उनका जो कि अपनी जॉइंट कैपिटल लगाते हैं, सर्विसेज देते हैं एक बिजनेस में उसे रन करने के लिए. So I hope you understood this. Now let's take the features of partnership. नाउ फर्स्ट फीचर इज़ फॉर्मेशन. अब ये कैसे बनती है, ये जो पार्टनरशिप फर्म है ये बिजनेस कैसे बनता है, कैसे रन होता है, लेट्स सी. सो द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ये किसके अंडर में आता है, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आता है. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स. और इसमें एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में. उसमें टर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, शर्तें होती हैं. उसमें ये डिसाइड होता है कि क्या रेशो रहेगा प्रॉफिट का और लॉस का, पर्टिकुलर पार्टनर्स का इक्वल रहेगा या अकॉर्डिंग टू कैपिटल रहेगा. ऐसे डिफरेंट टाइप्स के एग्रीमेंट इसमें लिखे जाते हैं. और रन विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, और मोटिव उसका अर्निंग प्रॉफिट होता है. बट इसमें जो अगर जो पार्टनर्स हैं वो चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर पार्टनरशिप कहते हैं तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता है, वो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर नहीं आता है. और अगर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए भी दो लोग या ज़्यादा लोग मिलकर वर्क करते हैं तो वो भी नहीं आता है. जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की रॉबरी, स्टीलिंग, गैम्बलिंग, ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं आएगा. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड हाउ. नाउ नेक्स्ट इज लायबिलिटी. The liability of all the members of a partnership firm is unlimited. हम पढ़ चुके हैं कि लायबिलिटी लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं. तो इसमें जो पार्टनर्स हैं वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली जो भी फर्म को लॉस होता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्लेम किया जा सकता है क्रेडिटर्स के द्वारा. अगर उन्होंने बिजनेस को ओवर करने का सोचा है या उन्हें लॉस हुआ है तो जो उन्होंने क्रेडिटर्स से जो पैसे लिए हैं वो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ सकती है. सो जो पार्टनर्स होते हैं इसमें उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. नाउ रिस्क बियरिंग. द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इन द रेशो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट. मैंने भी आपको बताया कि एग्रीमेंट होता है उनके बीच में और उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट और लॉस का शेयर करना होता है.
इन केस नो रेशियो इज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। अगर बाय चांस कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो इक्वल माना जाता है। अगर 3 पार्टनर्स है तो उनमें भी इक्वल होगा, 2 होगा तो भी इक्वल होगा, या ज़्यादा होंगे तो भी इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ डिसीजन मेकिंग, इसमें एक्चुअली ऑल द पार्टनर्स आर same equally, so all the partners are allowed to manage the partnership firm. They may specify the work area for each partner in the partnership deed also. partnership deed जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं, उसमें वो चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेजिंग, मार्केटिंग, तो कौन क्या वर्क करेगा ये वो पार्टनरशिप डीड में डिवाइड करके लिख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सकते हैं। Generally, day-to-day management is carried on by 1 or 2 partners, whereas for crucial decisions all the partners are consulted. इस तरह से वर्क डिवाइड करके वर्क डिवाइड हो जाता है और एक्टिविटीज़ करने में परफॉर्म करने में ईजी होता है। लेकिन अगर कोई क्रूशल डिसीजंस लिए जाते हैं जिसमें सभी पार्टनर्स को कंसल्ट करना ज़रूरी है तो सभी पार्टनर्स मिलके उसका डिसीजन लेते हैं। नाउ कंटिन्यूटी, द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर डिज़ायर टू कंटिन्यू। ये जब तक कंटिन्यू रहेगी ये फर्म जब तक कि पार्टनर्स एग्री हैं करने के लिए। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसकी पार्टनरशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, या वो रिटायर हो जाता है तो ख़त्म हो जाती है। इवन आफ्टर रिटायरमेंट डेथ ऑल्सो द पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स अग्री। अगर किसी एक की डेथ हो गई है या रिटायर हो गया है तो बाकी पार्टनर्स उसको कैरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें क्लोज करना पड़ेगा बिजनेस। सो इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। तो जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है या जिसकी डेथ हुई है, उनका जो भी क्लेम होता है, जो भी उसका हिस्सा होता है, उसे देकर ओवर करके अदर पार्टनर्स बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं? अब इसमें हम देखें तो जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 464 सेक्शन के अंडर आता है ये, तो उसमें 100 सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। बट अभी एट प्रेजेंट हम देखें, ये मैं 2013 की बात कर रही हूँ, अभी 2014 में जो रूल है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें प्रिस्क्राइब्ड किया है 50 मेंबर्स मैक्सिमम। तो 50 मेंबर्स तक पार्टनरशिप हो सकती है। नाउ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, व्हाट इज़ दिस? इसमें एक्चुअली जो भी पार्टनर्स हैं वो एज एजेंट भी वर्क करते हैं फर्म के लिए, मतलब वो मीडिएटर होते हैं। कोई भी डील करना है तो वही पार्टनर्स डील करेंगे, है ना। तो एक पार्टनर जो है वो ओनर भी है और एजेंट भी है, क्योंकि डील भी वही कर रहे हैं और बिजनेस उन्हीं का है। सो द एक्ट्स ऑफ वन पार्टनर आर बाइंडिंग ऑन अदर। अगर एक पार्टनर ने कोई डील की है तो वो दूसरे पार्टनर के लिए भी मानी जाएगी। वो दोनों ही एक उस पार्टनरशिप फर्म के लिए लायबल हैं। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर ने अगर कोई डील की है तो दूसरा उसके लिए लायबल नहीं है, वो दोनों ही उस डील के लिए लायबल हैं। तो ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर्स। इसमें कोई भी पार्टनर कोई भी डील कर सकता है आउटसाइडर से और मैनेजमेंट का पार्ट हो सकता है। और अगर एक पार्टनर ने कोई बाइंड किया है, एग्रीमेंट किया है, तो वो दूसरे पार्टनर को उसमें बाइंड करता है, ये ही इसके अंदर आता है। सो पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो इस तरह से दोनों जो भी डील कर, इसमें दो या जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो जो भी डील करते हैं वो अदर पार्टनर्स को भी उस कॉन्ट्रैक्ट में साथ में बाइंड करते हैं। सो दे आर, दैट्स वाई इट इज सेड दैट म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। So this is the end of this.